नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमानी। महाराष्ट्र में नए सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे जो है अपनी कार्यभार को संभाल चुके हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी पत्नी भी लगातार राजनीति में उनके सहयोग के लिए जानी जाती है। आपको बताएं कि एक समय ऐसा था जब एकनाथ शिंदे एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि जब उनके परिवार में एक बड़ा हादसा पेश आया था, उनके 2 बच्चे उनकी आंखों के सामने पानी में डूब करके जो है मर गए थे, उसके बावजूद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे एकदम से टूट गए थे और राजनीति में फिर से वो सक्रिय होना नहीं चाहते थे, लेकिन सक्रिय होने की पीछे जो एक तरीके से जो चेहरा बताया जाता है वो लता एकनाथ शिंदे का ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि एकनाथ शिंदे एक मध्यम वर्ग से आते थे और जब से उन्होंने राजनीति में अपनी यात्रा की शुरुआत की, उनके राजनीतिक गुरु के नाम से जो जाने जाते हैं, वो शिवसेना के उस समय के बड़े कद्दावर लीडर हुआ करते थे और उन पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें एकनाथ शिंदे के चरित्र को भी बेहतरीन ढंग में दिखाया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपनी सियासी करियर को एक बार फिर से परवान चढ़ाया और वो कई बार अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों की बात कर ली जाए या पारिवारिक कार्यक्रमों की बात कर ली जाए, तो उनमें कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर उनकी पत्नी लता एकनाथ शिंदे उनके साथ नहीं होती तो फिर आज वो महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर आपको देखने को नहीं मिलते। साथ ही उन्होंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके परिवार पर जिस तरीके से उस समय सदमे का पहाड़ टूटा था तो वो खुद भी टूट गए थे और राजनीति से संन्यास लेने का उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया था। लेकिन फिर अचानक से उनकी ज़िंदगी में लता एकनाथ शिंदे ने एक करवट और एक तरीके से जो है नया, जो एक तरीके से आप कह लें कि नई दिशा दी उनकी ज़िंदगी को। और आज देखिए कि शिवसेना के एक लंबे सफ़र को तय करने के बाद साथ में रहते हुए आज वो महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। साथ ही जब उनका पहला भाषण हुआ था महाराष्ट्र विधानसभा में, जब वो पहली बार सीएम के तौर पर बोल रहे थे तो भावुक हो गए थे और भावुक होते हुए भी उन्होंने कई बातों से पर्दा जो है वो उठाया था। साथ ही कई बातों का जिक्र ऐसा किया था जिनको लेकर के जनता एक तरीके से जो है उन बातों को नहीं जानती थी और उस समय उनकी आंखों से जो आंसू है वो छलकते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि एकनाथ शिंदे भले ही कुर्सी पर विराजमान तो है, लेकिन लगातार जो एक खतरा है उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, क्योंकि वो तमाम विधायक जो बागियाना तेवर इख्तियार करके आज एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल है, अगर उनकी नाराजगी जरा सी भी उभर कर सामने आती है तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में जो शरद पवार या शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की बात करें तो इस मामले को भुनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।